नमस्ते स्कॉर्पियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है, ब्लॉकेजेस इन योर लव लाइफ। आपके प्यार मोहब्बत वाले रिलेशनशिप में इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस कहाँ हैं, किस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है। 5 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। स्पेशल कार्ड्स को भी हम लेने वाले हैं इस रीडिंग। ये एक चैनल रीडिंग रहेगी। ऑफ कोर्स मैं टैरो के थ्रू आपसे बात कर रही हूँ, डिस्कस करेंगे हम सिचुएशन को, बट ये एक चैनल रीडिंग रहेगी। अगर आप इस रीडिंग पर आए हैं तो आपको ये रीडिंग कंप्लीट देखनी है, पूरी देखनी है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि रीडिंग के दौरान कुछ ऐसी बातें आएंगी सामने जो कि चैनल होंगी और जो कि मैं आपको नंबर्स वगैरह बताऊंगी कनेक्ट करने के लिए। इस रीडिंग से लेकर के आने वाली रीडिंग तक अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं एनर्जी को, तो आपको वो एक स्पेसिफिक नंबर टाइप करना होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर। तो स्किप मत करिएगा रीडिंग को। रीडिंग कौन कौन देख सकते हैं? अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आपके कोई लव इंटरेस्ट है, आपके कोई क्रश हैं, ठीक है, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हैं चाहे नो कांटेक्ट में, जो भी आप लोगों के बीच की परिस्थितियां हों, इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं। साथ ही ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला सवाल, आप लोगों का जो रिश्ता है, आप लोगों की जो रिलेशनशिप है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है? आप लोगों की रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज, रिश्ते की बात कर रहे हैं, आप दोनों की नहीं। सेकंड है, रिलेशनशिप में आपके सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है? सबसे बड़ा इशू, मेन मुद्दा, मेन ब्लॉकेज क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो ब्लॉकेज है इसका मेन कारण क्या है? क्या रीजन है इस ब्लॉकेज के? रीजंस क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीज को हीलिंग की जरूरत है? हीलिंग की जरूरत कहाँ है? किस जोन में है? किस एरिया में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये जो ब्लॉकेजेस हैं, ये जो इश्यूज हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? ओके, ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर ज़रूरत होगी क्लैरिफिकेशन की तो मैं यहाँ एक और डेक रखी है, उसको यूज़ करूँगी क्लैरिफिकेशन के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, आप लोगों के रिलेशनशिप की, लव की, मोहब्बत की, प्यार की एनर्जी क्या है? एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। पहला ही कार्ड है और हम क्लैरिफाई करेंगे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें क्या कह रही है, पहले वो चेक करते हैं। देखिए, जो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर एनर्जी इस समय आ रही है वो आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, करते हैं, ठीक है, करते हैं अभी भी, बट आप लोगों का रिलेशनशिप है ना आंखों से शुरू हुआ। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ में बातचीत कर रहे थे और उनकी बातें आपको अट्रैक्ट करने लगी, नहीं, पहला जो इंसिडेंट है वो आंखों का आ रहा है मुझे। मतलब कि आपने इस पर्सन को देखा, आपको ये पर्सन देखने में बहुत अच्छे लगे, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक है। हो सकता है पर्सन देखने में एकदम नॉर्मल हो, बट उनकी एनर्जी ना वो आपको बहुत अच्छी लगी, ठीक है। ज़्यादातर मुझे एनर्जी आ रही है कि आपने इनके साथ में बातचीत करने की शुरुआत करी है, अप्रोच आपने इनको किया, ऐसी ज़्यादातर एनर्जी आ रही है, बट वाइस वर्सा भी हो सकती है, उन्होंने आपको अप्रोच किया, ऐसा भी हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है क्लैरिफिकेशन में, ठीक है। तो अभी इस समय क्या चल रहा है रिलेशनशिप में? इस समय आप लोग आप लोग के रिलेशनशिप में अगर इश्यूज आए हैं ना, तो आप वो चाहते हैं कि वो इश्यूज ठीक हो जाएं, हील हो जाए, वो इश्यूज, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, जो भी रिलेशनशिप में हुआ। आपको अब लग रहा है कि यार जो हो गया हो जाने दो, ठीक है जाने दो, पर मुझे ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस चाहिए। तो आप है ना कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये व्यक्ति मुझे मिल जाए, वापस से मेरे पास आ जाए। अगर थोड़ा बहुत भी डिस्टेंस में भी है ये व्यक्ति, तो आपको लग रहा है कि मेरे को ये व्यक्ति चाहिए मेरी लाइफ में वापस। कैसे चाहिए? तो कुछ ना कुछ आप हथकंडे यूज करते रहते हैं,
ऐसे मुझे यहाँ पर लग रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है। आप कुछ ना कुछ हथकंडे हैं, नहीं मतलब एक कोई प्लान नहीं है। ऐसा नहीं पता कि ओके ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, सी से डी जाना है, ऐसा नहीं पता। स्टेप्स चढ़ने तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे स्टेप्स चढ़ने नहीं। कभी आप सेकंड स्टेप पे होते हो, कभी आप 5th स्टेप पे होते हो, कभी आप फर्स्ट स्टेप पे आना होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, बट करना है। मतलब जिद पकड़ी हुई कि ये व्यक्ति चाहिए ही चाहिए मुझे, चाहे कैसे भी करूं, कुछ भी करूं, मेरे को चाहिए यही व्यक्ति, ये एनर्जी आ रही है। और आप तहकीकात बहुत कर रहे हो इस पर्सन की अपनी ज़िंदगी में, इम्पोर्टेंस आप, क्योंकि मुझे व्यक्ति चाहिए, ये व्यक्ति कैसे भी मेरी लाइफ में आ जाए, मुझे इनके साथ रहना है, मुझे इनके पास रहना है, जैसे भी चाहे जो भी करें, पर ये व्यक्ति मेरे को चाहिए। तो इनकी ज़िंदगी पर्टिकुलर लाइफ में क्या हो रहा है, ये अपनी ज़िंदगी में खुश है नहीं है, बच्चे हैं, बीवी है, हस्बैंड है, क्या है इनकी लाइफ में, सब कुछ पता लगाना है आपको। तो आप वो रिसोर्सेस कोई ना कोई पैतरेबाजी करते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं, ठीक है, ढूंढते रहते हैं। आपके अंदर है ना अभी भी, इस रिलेशनशिप की इस समय बात कर रही हूं तो दोनों की बात करूंगी। अब आप दोनों के अंदर अभी भी है ना बचकानी हरकतें हैं, आप लोगों के अंदर इमेच्योरिटी है अभी भी। क्योंकि अगर मैच्योरिटी होती तो आप लोग एज ग्रोन अप एडल्ट्स की तरह आकर के बात करते एक दूसरे के साथ में कि हाँ भाई ये ठीक है, ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, ये रिश्ता रखना है नहीं रखना है, ये करना है वो करना है, XYZ आप चीज़ों को क्लियर अप करते। बट दोनों ही जन देखिए एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हो आप दो, अगर वो राइट जा रहे हैं तो आप भी राइट ही भाग रहे हो, आप उनके पीछे भाग रहे हो पर राइट भाग रहे हो। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट भागते हो तो आपके पर्सन भी आपकी तरफ लेफ्ट ही भागते हैं, भाग दोनों एक ही डायरेक्शन में रहे हो। तो आप सोचो मतलब किस तरीके से आप लोग एक दूसरे को पकड़ पाओगे या एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबली बात कर पाओगे, क्योंकि आप लोग उस जगह पर नहीं आ रहे हो, उस एनर्जी में नहीं आ रहे हो, उस नॉलेज में नहीं आ रहे हो। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों में बुद्धि नहीं है, क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, बट यहाँ पर मैं एनर्जी की इस समय बात कर रही हूँ। तो अगर आप उनके पीछे भागते हो, यानी आप उनके बारे में ज़्यादा सोचते हो, उनको चेस करते हो, उनके पीछे दौड़ते रहते हो, उनके बारे में चीज़ें पता लगाने की कोशिश करते हो, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ओ बाप रे पता नहीं क्या हो रहा है, वो और ज़्यादा जोर से भागना चालू कर देते हैं, आपसे रन करना चालू कर देते हैं, आप चेस करना चालू करते। तो ये जो पैतरा चल रहा है ना, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। इसका कोई दिस इज लाइक अ सर्कल, इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई स्टार्टिंग नहीं है। देयर इज नो एंड, देयर इज नो स्टार्टिंग। इट्स लाइक आप गोल 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 घूमे जा रहे हो, ये एनर्जी के अंदर आप गोल गोल घूमे जा रहे हो दोनों जन। क्लियर अप करो चीज़ों को, सॉर्ट आउट करो, बात हो सकती है। हम लोग ब्लेस्ड सोल्स हैं, हम बात कर सकते हैं। बेचारे एनिमल्स तो बोल भी नहीं पाते, दे कैन नॉट इवन टॉक कि मुझे भूख लगी है, मुझे लगी है पाँव में, मुझे पेट में दुख रहा है, वो तो बोल भी नहीं सकते, हम तो बोल सकते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो लाइक इट्स अ सर्कल, यू आर रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग। ये आपके इस समय के रिलेशनशिप की एनर्जी। अब आप एक दूसरे की तरफ तो भाग नहीं रहे, नहीं तो समझौता हो जाता ना अब तक, तो फिर आप इस रीडिंग पर नहीं आते। तो दैट मीन्स कहीं तो कुछ तो भी सही नहीं है। आप लोगों के रिलेशनशिप का बिगेस्ट ब्लॉकेज क्या है? किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए, जो जज्बातों की चीज़ें होती हैं ना, दिल की, प्यार की, मोहब्बत वाली जो बातें होती हैं, उनको दिल से निभाते हैं, दिल से करते हैं। उसमें झूठ की, फरेब की, फेक एनर्जीज की ज़रूरत नहीं होती, जगह भी नहीं होती है, जगह ही नहीं होती है। दिल के रिश्ते दिल से निभते हैं, दिमाग से नहीं निभते। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है एक बच्चे का अपने माँ बाप के साथ का रिश्ता। माँ बाप ऑनेस्टी के साथ में रिश्ता निभाते हैं, चाहे उनके पास पैसे हों चाहे ना हो। अपने बच्चे को वो जिस भी तरीके से पाल पोस के बड़ा कर सके, इन द बेस्ट फॉर्म वो करते हैं, ठीक है। वो जेन्युइन लव है, वहाँ दिमाग नहीं लगता क्या है आज मैंने इसके ऊपर 5 लाख खर्चा करे, कल ये मेरे को 10 लाख देगा, फिर मेरे को बड़ी गाड़ी देगा, बड़ा घर देगा। माँ बाप को मैं तो बोलती हूँ, माँ बाप के लिए तुम 20 रुपए की चॉकलेट भी, आइसक्रीम भी लेके जाओगे तो वो यही बोलते हैं कि ये तुम क्यों लेकर आए हो, पैसा क्यों पेड़ पे उग रहा है, नहीं खानी आइसक्रीम, नहीं खानी चॉकलेट। कभी करना ट्राई, पेरेंट्स हमको स्कोल्ड कर दे, मेरे को तो डांट पड़ जाती है घर पे कि क्यों पैसा खर्चा कर रही है, जबकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ। तो जनरल बात है।
ये रिश्ता जो है ना आप लोगों का, इसका मेन जो ब्लॉकेज है वो ये है कि इस रिश्ते को दिल से निभाने के बदले दिमाग से निभाया जा रहा है। जहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस होने चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दिमाग से निभा रहे हो, मैं ये कह रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में कुछ तो इशू है ना, कोई तो प्रॉब्लम है, कोई तो स्ट्रेस है, कहीं तो कुछ स्ट्रेस है। वो जो स्ट्रेस है, या आप पूरा कोशिश कर रहे हैं दिल से निभाने की, सामने वाला शायद नहीं निभा पा रहा हो, ये भी हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं पर सिंपल बता देती हूँ, क्रिकेट का सीजन चल रहा है, क्रिकेट का बैट यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो बॉल कैसा होता है, क्रिकेट का ही बॉल होता है। उसमें हम फुटबॉल को तो नहीं यूज़ करेंगे ना मारने के लिए, खेलने के लिए। सिंपल बात है, दिल के रिलेशनशिप को ऑनेस्टी के साथ निभाओ, प्यार से निभाओ, शांति से निभाओ, बात करो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करो। लेकिन आपके यहाँ पर जो ब्लॉकेज है वो ये है कि एक पर्सन इस रिश्ते को बहुत गंदे तरीके से डोमिनेट कर रहा है। और मैंने डोमिनेट, सामने वाला पर्सन, क्योंकि उनको पता है कि आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं। उनने बोल दिया दिन, तो आपने मान लिया दिन। उनने बोल दिया कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरे को पेट में दुख रहा है, ये है, मुझे वो इश्यू है, मेरे को ऑफिस में काम है, XYZ। आपने, बिकॉज आपके लिए ये रिश्ता, ये पर्सन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उनकी हर छोटी बड़ी बात को क्वेश्चन करे बगैर मान लेते हैं। और जहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते हैं ना, वो रिश्ते वाकई में लड़खड़ा जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर है ना, एक पर्सन सोचता है कि यार मैं तो बॉस हूँ, मैं आराम से इस रिश्ते को निभाऊंगा या निभाऊंगी, और सामने वाले की, उसकी इज्जत बेचारे की होती नहीं है। हालांकि सामने वाला व्यक्ति वो बहुत मेहनत करता है ये दोनों एंड्स को जोड़ने के लिए। उसकी मेहनत, उसकी शिद्दत, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत की रिस्पेक्ट नहीं होती है। ये है वो एनर्जी। यहाँ पर बिगेस्ट ब्लॉकेज ही आता है किंग ऑफ सोर्ड्स। कैलकुलेटिव, मैनिपुलेटिव, नार्सिसिस्ट, अब्यूजिव। आपके सामने बदतमीजी आपके साथ में हुई, बट आपको पता भी नहीं चला कि आपके साथ में बदतमीजी हुई है या हो रही है। मजाक का नाम ले लिया, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो मजाक कर रहा था, और वो चीज़ को कवर अप कर दिया। नहीं भाई, नहीं। अक्सर, अब तो कलयुग चल रहा है ना, अक्सर लोग मजाक मजाक में दिल की सच्ची बातें बता देते हैं और नाम ले लेते हैं कि ये तो मजाक था, हमने तो ऐसे ही बोला। आपके रिलेशनशिप का बिगेस्ट ब्लॉकेज ये है। लेट अस सी कि मेन रीजन क्या है इस ब्लॉकेज का, क्या रीजन है ब्लॉकेज का। द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, आई वांट टू क्लैरिफाई करते हैं द वर्ल्ड। क्यों है ये एनर्जी, क्या कह रही है ये एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। देखिए, एक है ना, एक बात ये है, आप लोग के बीच में या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, आप लोग दूर दूर ज़्यादा रहते हैं, या सपोज रहते दूर नहीं है बट दूरियां हैं आप लोगों के बीच में। दोनों ही कार्ड्स दूरियों के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों कार्ड्स दूरियां हैं। और आप इस व्यक्ति को एक्चुअली पाना चाहते हैं, इनको जीतना चाहते हैं, जीतना इन द सेंस के अपना बनाना चाहते हैं, और आप लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरा बन जाए। पर ये व्यक्ति हर बार, हर लेवल पर, हर स्टेज पर आपके साथ में, ये तो बहुत बदतमीजी तरीके से इस व्यक्ति ने बात करी है आपके साथ में। आपको शायद समझ में आया, शायद नहीं समझ में आया। ये व्यक्ति ने आपका मजाक उड़ाया है, ये व्यक्ति ने इस रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं की है, आपकी वैल्यू नहीं की है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा, देखिए अभी मेरे को 2 एनर्जी आ रही है। एक एनर्जी आ रही है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोग दोनों, इवन इफ कोई कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, चलो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो गए, चलो कोई बात नहीं, बट अगर आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति, मुझे आपके पार्टनर की ज़्यादातर एनर्जी आ रही है, बट आप भी हो सकते, पर एनर्जी मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की आ रही है, आपकी नहीं आ रही है, तो आपका नाम नहीं, आप नहीं हो यहाँ पे। अगर आपके पार्टनर बाहर ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, काम को लेकर के ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, वर्क को लेकर के ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, फैमिली को लेकर के बोल देते हैं, दोस्तों के साथ ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ठीक है, आपके बगैर ट्रैवल करते हैं, देर आर हाईली 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 चांसेस कि ये व्यक्ति दूसरों के साथ में एंगेज्ड होते होंगे।
हाईली चांसेस हैं कि ये व्यक्ति वन नाइट स्टैंड कह सकते हैं आप, वो एक बार मिल लिया, मतलब जस्ट ऐसे ही कुछ थोड़ा समय एक दूसरे के साथ, या इनका फ्रेंड सर्कल ऐसा है। शायद आपको ये बात पता है, शायद आपको ये बात नहीं पता है, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि ये व्यक्ति वो अच्छा नहीं है, ये खैर कहावत है पर अच्छी नहीं है कि घाट घाट का पानी पीता है ना जो व्यक्ति, उसको बहुत सारी चीज़ों की, उसको बहुत सारी एनर्जीज उनको पता होती है, उनको फिर वो एक जगह पर स्टेबल नहीं बैठते सब, वो एक जगह के रिलेशनशिप को लेकर के स्टेबल नहीं होते, उनका मन डोलता रहता है सब जगह। तो ये है वो एनर्जी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपने हमेशा इस रिश्ते को ये सोचा कि जब सही वक्त आएगा तब बात कर लेंगे, जब सही वक्त आएगा तब बात कर लेंगे। कभी वो सही वक्त आया ही नहीं, कभी आप लोगों के बीच की ये चीज़ें ठीक हुई ही नहीं, और ये हमेशा जैसे पता है अपने घरों में एक जगह होती है जहाँ पर हम सामान रखते हैं कि अरे सही वक्त आएगा ना तब इस कबर्ड को, इस अलमारी को, इस कुर्सी को, इस सोफे को हम क्लीन करेंगे। सही वक्त आता नहीं और उसके ऊपर हम डंप करते चले जाते हैं, डंप करते चले जाते, चीज़ें रखते चले जाते, इतना सारा उसके अंदर सब जमा हो जाता है, सालों साल की चीज़ें जमा हो जाती है कि फिर वन फाइन डे हमको लगता है कि अरे राम, इस कमरे में तो, या ये अलमारी में तो, यार ये कबर्ड में तो इतना सारा सामान कब आया, कैसे आया। तो वो क्लीनिंग नहीं हुई है। कि क्यों नहीं क्लीनिंग हुई? क्योंकि आपने अपने इमोशन सिर्फ डंप कर दिए कि कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम बात कर लेंगे, अभी छोड़ देते हैं, सही समय नहीं है, सही माहौल नहीं है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, घर में बच्चे हैं, या जो भी बहानेबाज, जो भी बहाने थे, आपने हमेशा सही वक्त का इंतजार किया कि सही वक्त आएगा तब मैं बात करूंगी, पर वो सही वक्त कभी आया ही नहीं, कभी आएगा भी नहीं। और आप इनको खोने से डरते हैं, ये मुझे एनर्जी आ रही है। आप इस व्यक्ति को खोने से डरते हैं, आपको लगता है कि अगर व्यक्ति चला गया तो मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं नहीं रह पाऊंगा। एनर्जी क्लेम करने के लिए आपको टाइप करना है 222 222, इस एनर्जी के लिए और इससे आने वाली एनर्जी के लिए 222 टाइप करना है। ठीक है, सो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, पर वो सुधारने भी तो जरूरी है। तो आपकी लाइफ का सर्कल क्या है, और यहाँ पर भी सर्कल दिख रहा है, आपकी लाइफ का सर्कल क्या है। कभी चीजें एकदम ठीक हो जाती हैं, फिर वापस बैक टू जैसी चल रही थी वैसी। तो ये सर्कल के अंदर आपकी जिंदगी चल रही है। हालांकि आप दोनों का एक बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप भी है, सोल का, आप दोनों के सोल का रिलेशनशिप। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को हील भी करते हैं और हर्ट भी करते हैं, हील भी करते हैं और हर्ट भी करते हैं। हालांकि मुझे एनर्जी आ रही है कि आप ज्यादातर हील करते हो सामने वाले को, और सामने वाला आपको ज्यादातर हर्ट करता है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे ज्यादा आ रही है। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि किस चीज को हीलिंग की जरूरत है, कहाँ पर। ओ गॉड, वी हैव 2 ऑफ कप्स। पिछली वाली रीडिंग में भी यहाँ पर लव ही आया था, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी। किस चीज़ को हीलिंग की ज़रूरत है? मैंने कहा आपको ना, जहाँ रिश्ते दिल से निभाने हैं, प्यार मोहब्बत से निभाने हैं, पेरेंट्स के साथ में हम मैनिपुलेटिव कैलकुलेटिव तरीके से क्यों हम बिहेव नहीं करते कि पापा आज मेरे को आप है ना गाड़ी दे दो, मैं आपको ना 10 बंगला या ये 10 लाख का घर दे दूंगा, 5 लाख का जेवर दे दूंगा। हम क्यों अपने पेरेंट्स को मैनिपुलेट नहीं करते हैं? हमको पता है वो पेरेंट्स के साथ का रिश्ता ऑनेस्ट रिश्ता है। माँ तो सीधा मुंह पे बोलती है, अरे तेरा वजन बढ़ गया है, कम कर दे, अरे तू काली हो रही है, तो धूप में थोड़ा सा टैन वैन करके हो रही है, अभी धूप में बहुत ज़्यादा जाती है, ये करती है वो करती है, तो अपने आप को ध्यान रख। क्यों आप माँ नहीं बोलती है बच्चों को कि ये कर दो वो कर दो? पापा नहीं बोलते बच्चों को ऐसा कर दो वैसा कर दो? क्योंकि वो एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप है। आपके यहाँ पर क्या इशू है? आप दोनों को, क्योंकि ये दोनों की एनर्जी का कार्ड आ रहा है, आप दोनों को अपने अपने लव रिलेशनशिप्स को हील करना है। आप दोनों को खुद को हील, एक दूसरे के साथ का रिश्ता नहीं हील करना है, वो तो करना ही है। सबसे पहले खुद को हील करिए, योग खुद बनिए। इस हद तक आप केपेबल बनिए कि जब एक सच्ची मोहब्बत, सच्चा पर्सन मेरे सामने आए तो मैं उस सच्चे पर्सन की एनर्जी को समझ सकूं, पहचान सकूं, उस एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं, तब वो सच्चा पर्सन है। तो हम दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होकर के जिंदगी में अच्छी चीजों के लिए आगे बढ़ेंगे। पर अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू वांट नेगेटिव,
ठीक है, पढ़ा ना हमने स्कूल में। यहाँ पर इश्यूज है कि आपको प्यार, सॉरी टू से, आपको प्यार चाहिए, और यहाँ पर आपको फिजिकल प्लेजर, फिजिकल प्यार चाहिए, सॉरी प्लेजर इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, फिजिकल प्यार चाहिए, नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपको इमोशनल प्यार चाहिए, इमोशनल प्यार चाहिए। आप चाहते हैं कि कोई मुझे समझे, मेरा पार्टनर मुझे समझे, मुझे जाने, मुझे पहचाने, मैं जो कह रही हूँ वो, मैं जो कह रहा हूँ वो तो समझे, साथ में मैं जो नहीं कह रही हूँ, नहीं कह रहा हूँ वो समझे। बट माय फ्रेंड्स, आपके पार्टनर में वो कैपेसिटी नहीं है समझने की। तो ये रिश्ता जो है ना आप दोनों का, आप दोनों को हील करना है, ठीक है, दोनों को हील करना है। अगर आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डेफिनेटली बात करिए। बट यहाँ की जो एनर्जी आई है किंग ऑफ सोर्ड्स, ये व्यक्ति इतना इजी नहीं है डील करने के लिए। अगर आपने इनको ये बोल दिया कि तुम्हारे मुंह पे कुछ लग रहा है, तो ये आपको 4 सुनाएंगे कि तुम्हारा तो मुंह ही खराब है, तुम्हारा तो ये ही खराब है, तुम्हारा तो कैरेक्टर ही खराब है, तुम्हारे तो XYZ चीज़ें खराब है। एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो यहाँ पर इश्यूज कितना आप समझ सकते हैं कि ये कितना डीपली रूटेड इश्यू है। एक डीपली रूटेड इश्यू, ये आजकल का इश्यू नहीं है, ये ट्रॉमेटाइज्ड सोल है, ट्रॉमेटाइज्ड सोल। अभी थोड़ा सा डीप में इस बात को मैं समझाऊंगी। आपके जो सोल है ना, आपकी जो सोल है, आप अभी मेल बॉडी में हो कि फीमेल बॉडी में हो, जो भी बात है, सोल की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, रूह की बात कर रहे हैं। आपकी सोल को प्यार नहीं मिला, जिस तरीके का आपको प्यार चाहिए था आपको वो नहीं मिला, इसलिए आपकी सोल तड़पती रहती है एक ऑनेस्ट लव के लिए। आप चाहते हैं कि मुझे सच्चा मोहब्बत मिल जाए, सच्ची मोहब्बत मुझे मिल जाए, सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति मुझे मिल जाए जो मुझे समझे। आपको गाड़ी बंगला घर वाली ये सब कुछ मटेरियल चीज़ों में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आपकी सोल को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। दैट डजंट मीन कि आपको पैसा कमाना नहीं है, पैसा कमाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, ज़िंदगी तो जीनी पड़ेगी ना, दाल रोटी तो इंसान खाएगा, तो मटीरियल चीज़ों की बात अलग है। बट आपकी सोल को एक्चुअली में प्यार चाहिए। और जब आप किसी के साथ में रोमांटिकली एंगेज्ड हो जाते हैं, हमारा स्पाउस, हमारा पार्टनर, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो गर्लफ्रेंड है, चाहे वो बॉयफ्रेंड है, तो ये बहुत सादी और बहुत साधारण सी बात है कि हमको लगता है कि ये व्यक्ति हमको कंप्लीट करेगा, ये व्यक्ति हमको वो प्यार देगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो पर्सन है, इसके पास में प्यार है नहीं, इस व्यक्ति के पास में प्यार नहीं है। इनका जो घड़ा है ना प्यार का, वो खाली है। और आपका जो घड़ा है प्यार का, आप तड़प रहे हो कि इस घड़े में से मुझे प्यार देगा, पर ये व्यक्ति के पास सॉरी टू से प्यार नहीं है। तो इनको हील करना है अपने आप को, अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को, सेल्फ लव को। और ये व्यक्ति है इगोइस्टिक। तो अब अगर आप इनको ये बोल दो कि भाई तुम्हारे पास तो प्यार, तुम्हारा तो प्यार का कटोरा खाली है, तो तुमको और 4 सुना देगा कि तुम्हारे तो पास तो कटोरा ही नहीं है। फिर आप क्या करोगे? इसलिए इनसे प्यार की उम्मीद रखिए साइड में। सबसे पहले जो प्यार कोई आपको नहीं दे सकता, वो प्यार आपको एक व्यक्ति दे सकता है, आप खुद। अपना प्यार किसी और के, अपना कटोरा किसी और को दो कि भाई तू मेरे को कटोरे में प्यार दे, इससे बेटर है कि मैं खुद इस तरीके की प्यार की रिसोर्स बन जाऊं, सोर्स बन जाऊं, मैं खुद इतना बड़ा कुआं बन जाऊं कि लोग प्यार मुझसे मांगने आए। और यहाँ पे प्यार का मतलब फिजिकल लव या लस्ट नहीं है, एनर्जी की बात हो रही है, प्यार की एनर्जी की बात हो रही है। जैसी एनर्जी प्योर सोल्स में होती है, लोगों में होती है, हमारे पेरेंट्स में हमने देखा है, बहुत सारे लोग होते हैं जो भी बहुत पावरफुल रहते हैं, उनकी ऑरा, उनका स्ट्रेंथ, उनका लविंग इन द सेंस नेचर को प्यार कर रहे हैं, एनिमल्स को प्यार कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं। आपकी एक गलती यहाँ पर ये भी है, आप खुद को भी प्यार नहीं करते हो, आप खुद की भी वैल्यू नहीं करते हो, आप खुद की इज्जत नहीं करते हो, आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हो जैसे आपको करनी की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको वो रिस्पेक्ट खुद को करनी होगी। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आप हमेशा प्यार के लिए बाहर भटकते रह जाएंगे, इस जन्म में नहीं, आने वाले जन्मों। क्योंकि मैं एक जन्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने सोल की बात करी है। आपके पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है।
ये व्यक्ति को ये पता है कि आप उनकी लाइफ में मोहब्बत लेकर के आए हो। बट यार एक बात को समझो, अगर कोई, जिस व्यक्ति के मुंह में दांत नहीं है, उसको हमने अखरोट दे दिया खाने के लिए, तो वो अखरोट कैसे खाएगा? नहीं खा सकता ना, तोड़ के तो नहीं खा सकता। गन्ने दे दिए हमने खाने के, तो नहीं खा सकता। उसको गन्ने का जूस बना के देना पड़ेगा, ऑल्टरनेट मेथड यूज़ करना पड़ेगा, तब उसको समझ में आएगा कि ओके ये भी ऐसा भी कोई टेस्ट होता है, ऐसा भी कोई फ्लेवर होता है। ये व्यक्ति तो खुद के पास ही प्यार नहीं है, तो ये आपको प्यार कैसे प्रोवाइड करेगा? तो इनके पीछे भागना नहीं है आपको। ओके, बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग हो जाएगी। हील योर सेल्फ, अपने आप को हील करिए, मेडिटेशंस करिए, सेल्फ लव में आइए, नेचर में जाइए, अपने पेरेंट्स के, जहाँ से ऑनेस्ट लव मिलता है ना वहाँ जाइए। कहाँ पे मिलेगा ऑनेस्ट लव? पेट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, नेचर है, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स की कुछ जगह पर ही मैं बात करूँगी। बाकी बहुत सारे लोग अगर ऐसे भी हैं कि तो सिबलिंग्स भी आजकल थोड़े से मैनिपुलेटिव हो गए। बट एनीवेज, उनको देखिए, डॉग्स को देखिए आप, प्योर लव, प्योर एनर्जी। डॉग्स आपके साथ में कभी भी आपको गंदे तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। वहाँ से लव सीखिए, और सबसे ज़्यादा लव सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, क्योंकि मुझे ज़रूरत है, मुझे खुद को प्यार करना है, किसी और की ज़रूरत नहीं है। ओके, रहा सवाल इनका, मेडिटेशन कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति ही है मेरी ज़िंदगी का करता धरता, इसके बिना मैं नहीं जी सकती हूँ, इसके बिना मेरे को जीना नहीं है, तो आप इनको भी बात कर सकते हैं। तो बात कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए बात करके कि भाई ऐसे ऐसे हीलिंग कर सकते हैं हम एक दूसरे के साथ में, रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। तो रिलेशनशिप को, प्यार को सुधारने के लिए हीलिंग टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ये सारे जो इश्यूज़ है, ब्लॉकेजेस है, वो ठीक हो जाए। कुछ नहीं, अभी मैंने बोल दिया जो भी कहना था। किंग ऑफ कप्स, मैं अब कुछ और नहीं बोलूँगी, मैंने बोल दिया, दोनों कार्ड्स में बोल दिया। सामने वाले को प्यार देने से पहले खुद को प्यार कर लीजिए, आपके पास में सब कुछ है। ठीक है, आ गई है एनर्जी, बोल दिया मैंने, बहुत ज़्यादा बोल दिया है, पता नहीं है कितना लंबा हो जाएगा वीडियो, नो आइडिया। चलिए 2 कार्ड्स और लेते हैं, चेक कर रहे हैं एनर्जी। आपको अलग होने से डर लगता है, अकेले रहने से डर लगता है, आपको सेपरेशन एंग्जाइटी हो जाती है, आपको उसको हील करना है। difficult to cope up without your attitude now, sorry, difficult to cope up with your attitude now। ये है, ये टॉक्सिक पर्सन है, डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, तो आप इनके पीछे भागिए मत। सेपरेशन एंग्जाइटी है आपको, अलग हो जाने से डर लगता है, हील करिए। आप शादी डेफिनेटली इस पर्सन से करना चाहते हैं, बट अगर ये पर्सन खुद ही उस एनर्जी में नहीं है, तो ये जो मैरिज भी होगी ना, वो भी टॉक्सिक मैरिज हो जाएगी। बच्चे होंगे, उनकी भी लाइफ खराब हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो हील करिए अपने आप को, खुद को तो हील करिए। कार्ड आ रहा है मैरिज, लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। आप इनके साथ जीना चाहते हैं, इनके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है जानना कि क्या ये व्यक्ति, ये सिचुएशन, ये एनर्जी, ये पर्सन सही है या नहीं है। हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने जाते हैं तो टटोल के देखते हैं ना, आलू अच्छा है, एप्पल अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, फिर जा करके लेकर के आते हैं कि नहीं हमको तो अच्छा खाना है। क्यों सड़ी हुई हम एप्पल को नहीं लेकर आते हैं, सड़ा हुआ आलू होता है तो हम नहीं लेके आते, उसको फेंक देते, साइड में कर देते, वो एनर्जी सही नहीं है। सिंपल, इतनी सी ही बात है। तो खुद को तो प्रेफरेंस दीजिए, लव रिलेशनशिप है यहाँ पर। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। क्लेम करने के लिए आई डोंट नो मैंने आपको कौन सा वर्ड बोला, वो चैनल था इसलिए वो आ गया और मैंने बोल दिया। एनर्जी क्लेम करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, इस वीडियो को हो सके तो शेयर ज़रूर से करिएगा, लोगों का भला हो जाए, अच्छा हो जाए। पता नहीं ये एनर्जी, ये रीडिंग्स किस किस की ज़रूरत है, किन किन को इस एनर्जी की, इस अवेयरनेस की, इस नॉलेज की ज़रूरत है। मैंने मेरा पार्ट कर दिया रीडिंग आपको प्रोवाइड करके, अब आपकी जिम्मेदारी है शेयर करना। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। मिलते हैं अगली रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।